देखो कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम करना ही क्यों है, क्यों, ये देयर इज अ बहुत बड़ा इसमें एक प्रॉब्लम है जो लोग नोटिस नहीं करते हैं, ठीक है। ये जो सीओपी ओवरऑल आता है कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, अगर दो रेफ्रिजरेशन यूनिट को हम लोग कपलिंग कर रहे हैं, एक का सीओपी 3 है दूसरे का सीओपी 2 है, तो जब कपलिंग करने के बाद इसको रेफ्रिजरेशन इन सीरीज करने के बाद जो ओवरऑल सीओपी आएगा इस छोटे वाले से भी कम आएगा। देखो सीओपी ओवरऑल एक आ रहा है, मतलब सीओपी जो है मेरा दो रेफ्रिजरेशन यूनिट को कंबाइन करने के बाद जो ओवरऑल सीओपी है वो कम हो गया। तो क्यों ये कर क्यों रहे हैं, जैसा कि हम लोग हीट इंजन में करते थे, जब दो इंजन को सीरीज में कपल कर देते थे तो ओवरऑल एफिशिएंसी जो मान लो 33% वाला इंजन और 50% वाला का इंजन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। पर यहाँ तो ओवरऑल सीओपी का कबाड़ा हो रहा है। ये कास्केड क्यों कर रहे हैं, मल्टीपल रेफ्रिजरेशन क्यों कर, मल्टी स्टेज में रेफ्रिजरेशन क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन सीओपी नहीं है, सीओपी कम हो रहा है, लेकिन एक कर इसीलिए रहे हैं क्योंकि अल्ट्रा लोअर टेम्परेचर अगर मेरे को अचीव करना है तो सिंगल रेफ्रिजरेशन, सिंगल वीसी साइकिल से, सिंगल वीसीआरएस साइकिल से वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर मान लो तुमको जैसे -50 डिग्री सेल्सियस या -25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ले जाना है, ठीक है, और सिंगल वीसीआरएस साइकिल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो जो कंप्रेसर पे जो लोड आएगा इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट बहुत ज़्यादा आएगा, वर्क बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा। दूसरा चीज़ जो वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर रेशियो काफ़ी ज़्यादा होगा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा डेटोरिएट कर जाएगा। और इसलिए हम लोग कैस्केडिंग की तरफ जाते हैं। दिस इज नॉट द रीज़न कि सीओपी कम हो रहा है तो सीओपी कम हो रहा है होने दो, ठीक है, लेकिन हमको जब क्रायोजेनिक्स एप्लीकेशन में अल्ट्रा लो टेम्परेचर अचीव करना होता है इसलिए हम लोग कैस्केडिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंगल वीसी साइकिल से वो चीज़ पॉसिबल नहीं है।